प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है इंटेजर्स। इससे पहले हम लोग जो है कि इंटेजर की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे हम पढ़ेंगे। जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देखो ये 1.5 ये है एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखो बच्चों, ये एसोसिएटिविटी जो एसोसिएशन से बना है। एसोसिएशन मतलब जोड़ना, यानी ग्रुप बनाना, समूह बनाना। तो ऐसे ही अगर जैसे 3 इंटेजर हम लें, मान लीजिए -5, -2 और 3, तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें ग्रुप बना करके कि पहले इसका गुणा कर लें और फिर इसका गुणा करें, जैसे -5 गुणे -2, इसका एक ग्रुप बना लें और फिर उसमें 3 का गुणा करें, या इसका एक ग्रुप बना लें -5 गुणे -2 गुणे 3। तो ये देखें कि वैल्यू क्या आती है। तो आप अगर इसको ब्रैकेट को इसको तोड़ेंगे तो -5, ये माइनस माइनस है तो इसका रिजल्ट प्लस में आएगा और संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 5 दूनी 10, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस हो गया, और गुणे 3, ये बराबर 10 3 30, 30। अब इसमें देखो, इसमें -5, तो -2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसका रिजल्ट जो है माइनस आएगा, और 2 3 6। देखो, मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों अपोजिट साइन है तो उसका रिजल्ट माइनस में आता है, तो 2 3 6। अब ये -5 गुणे -6 है, तो ये देखो, इसमें ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5 6 30 यानी 30। तो दोनों का आंसर सेम आया। तो कोई भी 3 संख्या ले लो, 4 संख्या ले लो, 5 संख्या ले लो, उसको अगर हम ग्रुप में बना करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसकी मल्टीप्लिकेशन की इंटेजर की है। मल्टीप्लिकेशन यानी जो, जैसे आपने होल नंबर में भी पढ़ा था ना, जैसे होल नंबर में तो पढ़ा ही था कि 2 गुणे 3 गुणे 5, इसको 3 गुणे 5 गुणे 2, या 2 गुणे 5 गुणे 3, इस तरह से किसी रूप में लिखो तो वैल्यू में कोई नहीं अंतर आता। इसी तरह इसके क्रम बदलने, इसको थोड़ा सा गलत है, इसको अगर इस रूप में लो, और या इसको इस रूप में लो, या इसको इस रूप में लो, यानी ग्रुप बना करके करोगे ना। इसको ग्रुप बना लिया तो ये देखो, इसका 2 3 6 गुणे 5 30, 3 5 15 गुणे 2 30, 2 5 10 गुणे 3 30। ये आप लोग इस तरह से पढ़ चुके हो पिछले क्लासों में होल नंबर के लिए। तो ये सेम इसमें जो है इंटीजर में भी ये अप्लाई होता है, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका उपयोग
देखिए उपयोग तो सबका होता रहता है, इसका भी होता रहता है, लेकिन ये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है 1.5.6। इस पे है क्या, अगर मान लो हम, आपने वो पढ़ा होल नंबर का तो पढ़ा होगा, देखो होल नंबर में आपने पढ़ा होगा कि 3 + 5, तो इसकी वैल्यू जब करेंगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इसमें, यानी इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 2 × 5, तो ये 6 और +10 16 ये आया, या 5 3 8, 2 × 8 = 16 ये आया। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या ये इसमें भी होता है, इंटेजर में भी? ये होल नंबर के लिए था, ये देखो ये होल नंबर के लिए था। अब इंटेजर ले लो आप, इंटेजर जानते हो, कोई पॉजिटिव और निगेटिव दोनों संख्या ले लो। तो मान लो 5 - 5 -2 और 8, इसको ले लो, इसको जोड़ करके फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करो। देखो -2 + 8, इसमें मल्टीप्लिकेशन -5 का करो, तो इसमें सेम वैसे जैसे पिछले उसमें देखा, पहले इसमें गुणा हो जाएगा, यानी ये जब एक्सपेंड करेंगे, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो -5 का इसमें गुणा होगा और -5 का इसमें गुणा होगा, इसमें दोनों में -5 का गुणा होगा। तो देखो -5 गुणे इसका इसमें करोगे तो -2 + -5 गुणे 8, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस नहीं होगा, देखो 8 पंजे 40, 40 तो रहेगा, और इसका प्लस है, ये माइनस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 10 - 40। तो 10 - 40 क्या होगा? ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये घट जाएगा और बड़े वाले का निशान होगा। तो 40 में से 10 घट गया 30, और बड़े वाले का निशान ये माइनस, तो ये -30। अब देखो बेटा, ये अगर वैसे भी करोगे ना, इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे, तो देखो इस तरह से करो, -2 + 8, तो ये +8 और -2 दोनों डिफरेंट हैं, तो इसको पहले ब्रैकेट के अंदर को जब सॉल्व करोगे तो ये डिफरेंट साइन है, तो ये घट जाएगा और बड़े वाले का निशान आएगा। तो यहाँ बड़े वाले का निशान तो प्लस है, और घट जाएगा, 8 में से 2 गया 6, ये तो ये आया, और -5 बाहर रहेगा। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस, तो 6 पंजे 30, तो देखो इसका रिजल्ट और ये सेम आया। ये इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा और इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी हमने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ करके इसका मल्टीप्लिकेशन किया, तो इस तरह से रिजल्ट आया। अगर हम जोड़ा है मैंने, अब इसको अगर घटा दो, देखो पहले हमने इसको दोनों को जोड़ा और इसका गुणा किया, अब इसको घटा दो, देखो अब देखो -5 गुणे
इसमें से ये घटा दो, -2 ऋण 8, माइनस नहीं रहेगा, ये 8 प्लस में है। तो आप ये देखो कि इसका जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, -2 गुणे -5, इसका देखो 2 गुणे वो, और ये क्या होगा, ये -5 या 8 कह लो गुणे -5, देखो -5 का यहाँ दोनों में गुणा हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10, माइनस गुणे माइनस ये प्लस 10, माइनस क्या होगा, 8 पंजे 40, तो ये -40 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस आएगा। जब इसका होगा तो देखो इसका इसमें फिर गुणा हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10 प्लस ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा 10, 40, ये 50, इसका आंसर आया 50। इसको टेस्ट वैसे कर लो, देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो पता लग जाएगा। ये -5 गुणे -2 -8, तो अंदर का जब सॉल्व करोगे तो देखो ये दोनों माइनस माइनस हैं, ये दोनों माइनस माइनस हैं, तो ये दोनों जुड़ करके माइनस हो जाएगा और 10 हो जाएगा। दोनों सिमिलर रहता है तो जुड़ जाता है, दोनों सिमिलर रहता है तो जुड़ जाता है। और ये -10, तो -10 और -5 का मल्टीप्लिकेशन, देखो ये देखो बेटा, ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन गुणा नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्शन है, तो दोनों सिमिलर हैं तो ये माइनस रहेगा और दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो ये माइनस और ये माइनस में माइनस का गुणा होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा और संख्याओं का गुणा होगा, 10 × 50। तो आप ये देखो ये भी 50 आया और ये भी 50 आया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है। जैसे देखो अगर इसको इस रूप में लिखो, देखो बच्चों, जैसे A, B और C है, तो B और C को जोड़ लो और उसमें A का गुणा करो, B और C को जोड़ लो और A का गुणा कर लो। तो इसको जब तोड़ोगे तो ये इस तरह से आएगा कि A गुणे B प्लस A गुणे C, ये डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ये हमने इसको इसमें और इसमें दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ये जब जाएगा तो समान रूप से इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा A का और इस C में भी होगा। इसी तरह अगर इसमें घटा के B में C को घटा दो और A का गुणा करो तो ये हो जाएगा, ये अंदर दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा, A गुणे B माइनस ये रहेगा A गुणे C, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट माइनस में भी हो जाएगा, इसमें माइनस, इसमें और इसमें दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कोई भी ये अलजेब्रा और आपके अर्थमेटिक्स सब में इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें कई आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करिए। देखो एक थोड़ा सा हम देखो ट्राई दीज करके जो है उसको सॉल्व कर देते हैं दोनों सवाल को। ये ट्राई दीज
जैसे 10 मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान दो इसमें, 6 माइनस 2 इक्वल टू 10 इंटू 6 इंटू 10 इंटू -2। देखो इसमें ध्यान दो बेटा, इसमें ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट रहेगा। अब देखो ये इसमें पहचानिए पहले क्या है। देखो इसमें देखो एक संख्या तो ये है इंटेजर, फर्स्ट इंटेजर 10, सेकेंड इंटेजर 6 और थर्ड इंटेजर -2। क्या किया है कि 6 में से -2 घटा दिया है, 6 में से -2 घटा दिया है और जो आया है 10 का गुणा किया है, जो आया है 10 का गुणा किया है। तो ये देखो, तो जब गुणा करोगे तो 10 में से 10 का इसमें 6 का गुणा हुआ है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 10 गुणे 6 और 10 गुणे -2, 10 गुणे -2। इसको अगर ये करो तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो मान लो पहले इसको ब्रैकेट के अंदर को हम तोड़ेंगे तो ये 10 गुणे क्या हो जाएगा, 6 माइनस -2। तो माइनस और -2 देखो बेटा यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के पहले माइनस है तो इसका मतलब कि इसमें माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 6 + 2 हो जाएगा। देखो माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस, और ये अब ये 6 2 8 हो गया और गुणे 10 तो ये 80 हो गया। इसको करो, देखो इधर को क्या करोगे, देखो 10 6 60 हो गया, माइनस क्या होगा, देखो 10, देखो इसको इस तरह से समझो कि 10 और -2 का गुणा होगा तो इसके ब्रैकेट में हो जाएगा 10 दूना 20, और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस है और ये माइनस है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस होगा, -20। तो जब ये 60 और जब ये फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये फिर प्लस हो जाएगा, तो 20 बराबर 80। तो आप देखो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन्होंने पूछा है कि इसको प्रूफ करो, तो पहले इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आया तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अच्छा, ये एक दूसरा है, इसका सेकंड पार्ट है, ट्राई दीज का ही, -15 गुणे -7। इसको बच्चों पहले इंटेजर छांटो, इसमें सबसे पहला ना तो बेसिक आपका क्लियर होगा कि ये कर क्या रहे हैं, बराबर -15 गुणे -7 माइनस फिर -15 गुणे -1। देखो इसमें देखो 3 इंटेजर है, पहला इंटेजर है -15, दूसरा इंटेजर है -7 और तीसरा इंटेजर है -1। तीनों माइनस में, तीनों इंटेजर माइनस में है।
तो ये फर्स्ट है इंटीजर, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो आप देखोगे कि सेकेंड में से थर्ड घटाया है। देखो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो सेकेंड इंटीजर में से थर्ड इंटीजर घटाया, जो आया 15 माइनस 15 का गुणा कर दिया। ये इसका वर्बल यानी वर्ड्स में जो है स्टेटमेंट में इसकी ये मीनिंग हुई कि -7 में से -1 घटाया, -7 में से -1 घटाया, फिर जो आया उसमें -15 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये अब इसको जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो -15 और गुणे -7 इसमें किया, फिर -15 का -1 में गुणा कर दिया ये, और दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस यहाँ तो रहेगा ही। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो, इसको पहले इसको सॉल्व करो। देखो ये जब करोगे तो ये माइनस और माइनस, देखो ये तो रहेगा एज इट इज आ जाएगा 15, ये -7 और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, -15 ये रहेगा मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये एडिशन में क्या होता है कि अगर डिफरेंट निशान रहते हैं तो वो घट जाता है और बड़े का निशान हो जाता है। जो अगर ये डिफरेंट रहता है तो संख्याएं घट जाती हैं और बड़े का निशान क्या है, -7 बड़ा है, तो बड़ी वाली -7 बड़ा नहीं है, जो जिसका फिगर बड़ा होगा। देखो बेटा ये -7 छोटा है और 1 बड़ा है, हम जिसका फिगर बड़ा होगा तो इसका फिगर 7 बड़ा है, ये इसकी वैल्यू नहीं बड़ी है, वैल्यू ये छोटी है, लेकिन इसका फिगर बड़ा है, तो बड़े फिगर में से छोटा फिगर घट जाएगा, तो 7 में से 1 घट जाएगा, 6 आएगा, और बड़े जो जिसका फिगर बड़ा होगा उसका निशान आएगा, ये -6, तो 15 छक्का 90, और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +90 इसका उत्तर आया। इधर वाले को सॉल्व करो। अब देखो -15 और -7 है, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, ये 105, ये क्या होगा माइनस, और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 15 एकम 15 और प्लस रहेगा, तो प्लस रहेगा यानी इस तरह से हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, 105 माइनस 15, तो 105 माइनस 15, देखो तो इसमें ये प्लस है ये माइनस है, तो संख्याएं घट जाएंगी, तो 105 में से 15 गया 90, और बड़ी संख्या का निशान ये 90 और ये 90, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका जस्टिफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन इजियर के लिए किया जाता है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आसान रूप से इस उसको करके हम कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें 2 3 7 4 सब 5 सवाल हैं दिए हुए, सॉल्व किए हुए हैं, उसको मैं समझा दे रहा हूं। जैसे देखो अब समझो, पहला ये मल्टीप्लिकेशन कैसे आसान हो जाता है ये समझिए। वी कैन फाइंड जैसे -25 गुणे 37 गुणे 4। देखो अब इसमें अगर हम ऐसे गुणा करें तो देखो 25 में 37 में 25 का गुणा करना पड़ेगा इसका। अगर इसको हमें एक ग्रुप में लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं इसको, तो इसमें इसका गुणा करना पड़ेगा 37 में 25 का। तो 5 7 35, 3 5 3 15, 3 18, 2 7 14, 1 2 3 6 7, 5 8 4 12, 825 और 925, ये 925। तो ये होगा -925 गुणे 4। तो 4 5 20 गुणा कर दोगे तो 4 5 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1, 4 9 36 और 1 37। ये 3700 आया। लेकिन आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था कि किसी को क्रम में साथ ले लो, किसी को क्रम के साथ ले लो, तो किसी का ग्रुप बना लो, तो उसमें वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। तो इसमें आप देखो ये संख्या और ये संख्या अगर इसका ग्रुप बना लें, इसका और इसका ग्रुप बना लें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 100 आएगा। तो 100 देखो जो 100 आ रहा है ना ये, तो 100 ये 10 का मल्टीप्ली है। देखो 100,000 10,000 बताया था। इसमें करने का प्रयास जब करेंगे तो सीधे इसका गुणा हो जाएगा। देखो इसको अगर इसमें 25 और यहाँ 4 कर दें और गुणे 37 कर दें तो 25 चौका 100 -100 और गुणे 37, तो देखो 3700, ये माइनस, ये भी माइनस रहेगा, ये माइनस से माइनस रहेगा। तो आप ये देखो कि खाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करके इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ने वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको और इसको एक साथ अप्लाई किया। देखो इसमें जब यहाँ से यहाँ तक गया तो देखो इसमें दोनों प्रॉपर्टी लागू हो रही है। इसको जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कम्यूटेट किया हमने, यानी यहाँ पे रखा, और जो ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या होगा, एसोसिएटिव। तो ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये दोनों प्रॉपर्टी लागू हो गई। देखो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को पढ़ाया जा रहा है कि आप दो को का ग्रुप बनाओ। ग्रुप बनाने का मतलब एसोसिएशन किया। ग्रुप कैसे, इधर से इधर लाए तो कम्यूटेट किया, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100 3700। तो ये प्रॉपर्टी, तो आप देखो कि ये अंडरस्टैंडिंग अगर ऐसी रहेगी तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा और जल्दी होगा। नहीं तो इसमें देखो इसको इधर गुणा किया फिर गुणा किया लंबे, तो लंबे मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए
जो है डेसिमल प्रणाली यानी जीरो, देखो 1 0 1 0 0 1 0 0 इसके रूप में बदलते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब देखो इसको इस तरह, जैसे 16 गुणे 12, तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो। देखो 16 गुणे 10 प्लस 2, क्यों किया? ये डेसिमल वाले सिस्टम को एडॉप्ट यानी 1 10 100 1000 के रूप में इसको एक्सपेंड किया, 12 को एक्सपेंड किया 10 के रूप में, यानी इसकी प्लेस वैल्यू के रूप में, प्लेस वैल्यू जो पढ़ा था आपने, प्लेस वैल्यू के रूप में एक्सपेंड किया और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। देखो पहले तो प्लेस वैल्यू के रूप में एक्सपेंड किया, यानी इसका एक्सपेंशन जो पढ़े हैं आप लोग, इसका एक्सपेंशन किया और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें लगा दिया। तो ये 16 गुणे 10 हो जाएगा, इसमें जाएगा, और प्लस 16 गुणे 2, तो ये 160 प्लस 32, तो ये कितना हो गया? 2 और 6 3 9 192। ये जो है इस तरह से, देखो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ये 10 प्लस 6 गुणे 12, तो 10 गुणे 12 प्लस 6 गुणे 12, तो ये 120 प्लस 12 6 72, तो 2 और 9 192। या देखो इसमें किसी रूप में भी, तो ये इजियर है इसका, तो छोटी संख्या है तो इसका 16 गुना 32, वो भी इजियर है, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, ये देखिए इसके एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसका कहाँ एप्लीकेशन होता है। जैसे कोई मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे तो उसको ये पता लगना चाहिए कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो जो ये जितनी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बार बार किया जाता है, इसीलिए सिलेबस में शामिल किया गया कि बच्चा वेल नोन हो, बिल्कुल अच्छी तरह जाने कि ये प्रॉपर्टी कैसे जो है कि ये इंटेजर की मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी मैथमेटिकल आप आगे पढ़ेंगे डिवीजन में, तो ये इसकी प्रॉपर्टी कैसे बदलती रहती है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे -23 गुणे 48, तो आप देखो इसको, ये 50 के नजदीक है, तो -23 गुणे 50 -2, इसको इस रूप में लिख सकते हो। तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें, ये दोनों का इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो -23 गुणे 50 -23 गुणे -2, तो ये कितना होगा? तो ये देखो 0 5 3 15 5 दूनी 10 और 1 11, और ये 23 दूना 46, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस ये 46 प्लस 46 है, तो ये -1150 और -46, देखो माइनस, ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो यह माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस हैं तो ये संख्याएं जुड़ जाएंगी, निशान माइनस रहेगा। 6 5 4 9 और 1196 ये वैल्यू इसकी आई। तो इसको हम इतने लंबे कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इसको स्प्लिट कर देंगे 50 - 2, और ये जो है आएगा। और
गलत देखो तो हमने कहाँ गलत किया है। देखो यहाँ पे जो ये -2 है ना, संख्या तो सिर्फ 2 है और ये माइनस है, तो जब हमने यहाँ माइनस लिखा तो यहाँ 23 और ये +2 ही रहेगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ 0 1104। देखिए हमने गलती कहाँ किया था कि ये -2 है ना, तो ये घटाने का तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया इसका, तो यहाँ बचेगा जो है +2, ये +2 रहेगा, तो ये +2 यहाँ पे रहेगा, ये माइनस नहीं होगा, ये +2 ही रहेगा या 2, तो 23 दूना 46, ये -46 और ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1104 हो जाएगा। इसको उस पर तो थोड़ा सा 20, देखो इसको भी स्प्लिट कर, इसको स्प्लिट किया, इसको भी स्प्लिट करके लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेशन कठिन होगा, तो हमें ईजीएस्ट की तरफ जाना है। देखो इसी तरह -35, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के सवाल आएंगे एग्जाम में। थोड़े -98, अब देखो बच्चों, ये नियरेस्ट टू 100 है, तो इसको 100 के रूप में ही लिखना, लिख करके हम एक्सपेंड करेंगे 100 के रूप में लिख करके, तो ये -35 गुणे, अब देखो इसको 100 के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको 100 के रूप में इस तरह देखो, -98 को तुम -100 + 2 इस रूप में लिख सकते हो कि 100 उसमें आ जाए, तो 100 -100 + 2 ये बराबर 98 के है, तो यही ये हम जो है यहाँ पे रखेंगे, तो -100 + 2 ये हो गया। अब देखो डिस्ट्रीब्यूट करो, अब इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो -35 गुणे -100 प्लस, देखो इसका इसमें गुणा हो गया, और फिर -35 गुणे 2, इसका जब वो करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3500 माइनस इसका गुणा हो जाएगा, 35 दूना 70 प्लस -70, 3500 माइनस प्लस का गुणा होगा, तो ये -70, तो देखो इसको घटा दोगे तो 0 7 3 10 4 3430, 3430 इसका आंसर आएगा। इसमें देखो ये जो यही फैक्ट, ये चीज पॉइंट समझना है कि इसको 100 के रूप में कैसे इन्होंने चेंज किया, तो -100 + 2 बराबर -98 के होता है, तो इसी के 100 को 100, क्योंकि 100 का मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, खाली 0 आगे रखना होता है, इसीलिए 100 के रूप में एक्सपेंड करते हैं, यानी 100 के रूप में इसको एक्सपेंड करते हैं। अब देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बताइए इसमें आपको प्लस माइनस और डिस्ट्रीब्यूट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब, अगर ये आप समझ लेंगे तो आपको इंटेजर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ये 5वां है इसमें सवाल, 52 52 -8 प्लस -52
गुणे 2। आप देखो ये बच्चों उसके जो तरीके हैं, आप देखो इसमें 52 है और यहाँ भी 52 है, 52 52 दोनों जब शामिल हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें समझ लो। पहले हमने बताया था A इंटू बी प्लस सी बराबर होता है A गुणे बी प्लस A गुणे सी। तो आप ये देखो कि A का इसमें भी गुणा है इस टर्म में और A का इसमें भी गुणा है। तो ऐसे में A अगर हम बाहर अगर निकालेंगे, देखो A अगर बाहर निकालेंगे ना, तो A अगर हम बाहर निकाल के ब्रैकेट करेंगे तो इस पहले पद में A का भाग लग जाएगा। तो A गुणे B भागे A, तो ये कट जाएगा, यहाँ B बचेगा, तो यहाँ B बचेगा। या साधारण सी भाषा में कहो कि जब ये इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे b इंटू 1 b और यहाँ पे a हट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ c बचेगा। बिल्कुल, अगर ये आपको समझ में आया तो इसको समझने में आपको आसानी होगी। देखो इसमें क्या होगा कि अगर 52 को हम बाहर रखेंगे तो यहाँ 52 की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 गुणे -8 और इसमें इसके जगह ये 52 इस यहाँ से हट जाएगा और यहाँ माइनस है तो -1 हुआ, -1 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 52। 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये -8 और ये 2 -2, तो ये कितना हो जाएगा 8 2 10 52 गुणे -10, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा 520। तो आप ये देखो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो पढ़ा आपने वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसमें से कॉमन लिया। ये डिस्ट्रीब्यूट तो दिया हुआ है, इसमें से हमने बाहर निकाला 52, तो यहाँ पे जो है -8 बचेगा और यहाँ पे ये 2 है और ये माइनस यहाँ बचेगा तो -2, तो -8 -2 ये -10 और ये ये इम्पॉर्टेंट सवाल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। ये जितने ये जो हमने बताया अभी, जो मल्टीप्लिकेशन इजी, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो जितना इजीएस्ट होगा वो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। इसमें देखिए प्लस और माइनस के निशान, इंटेजर मतलब देखो इंटेजर होता क्या है बच्चों कि इंटेजर प्लस और माइनस संख्याओं का ग्रुप है। तो प्लस संख्या को होल नंबर कहते हैं, तो होल नंबर का आप लोग अब तक पढ़ते रहे। अब इंटेजर का मतलब कि उसमें माइनस संख्या जोड़ दोगे तो उसमें क्या क्या आएंगे, तो उसमें जो माइनस का गुणा, माइनस का भाग, माइनस कॉमन, माइनस का जो है कि घटाना और जोड़, तो ये या घटाना जोड़ गुणा भाग सब कंबाइंड रहेंगे। तो कैसे होगा ये कंसेप्ट बेसिक समझना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो उसमें था, इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि निशान पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे अब जैसे एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 2 बता के हम करेंगे। देखो जैसे -8
18 गुणे -10 गुणे 9। तो देखो पहले इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको करोगे तो 10 है, तो बहुत सिंपल सा है, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस हो जाएगा और 180 हो जाएगा। इसमें 10 का गुणा करोगे 180 गुणे 9, तो 9 8 72, 7 9 1 9 7 1620। ये आपके ये आ गए आंसर। इसमें खाली ये था कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, यही आपको सावधानी रखनी है। अच्छा, दूसरा है, ये तो पहला था, दूसरा सवाल है -20 गुणे -2। देखो ब्रैकेट हमेशा आदत डालो ब्रैकेट लिखने की, गुणे -5 गुणे 7। बच्चों जितने एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी की बुक में, आप अनिवार्य रूप से उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल बुक्स में, किसी भी बुक्स में जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो वो एग्जाम्पल हमेशा इम्पॉर्टेंट सवाल ही दिया जाता है कि बच्चे का एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए ये नहीं कि ये सॉल्व है कि हम एक्सरसाइज कर लें, तो जो एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं उनको अवश्य करें, किसी भी क्लास का हो, चाहे आप हायर एजुकेशन में भी जाएंगे तब भी। तो देखो अगर इसको देखो, इसमें बेटे देखो हम बता दें, अब थोड़ा सा ये देखो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, अगर इसको इसके साथ कर दो ना, तो 20 गुणे -5 गुणे -2 गुणे 7। हमने कुछ नहीं किया, इसको हटा के यहाँ कर दिया, इसको हटा के यहाँ कर दिया। इसको क्या कहेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव, इसको कम्यूटेट किया एक जगह से, इसको यहाँ, और जब इसको ग्रुप में लिया तो इसको एसोसिएटिव कहेंगे। तो ये 20 पंजे 100 और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया 100, और ये माइनस और ये प्लस है, तो ये गुणे 7 दूनी 14। तो ये कितना हो गया? ये 2 जीरो, खाली 14 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा और निशान ये माइनस और ये प्लस है, तो ये निशान माइनस 1400। अच्छा, देखो -1 गुणे -5 गुणे -4 गुणे -6। देखो अगर इसको करोगे ना, 5 जहां शामिल हुआ, तो चाहे इसमें कर दो गुणा, चाहे इसका 6 पंजे 30 हो जाएगा या 5 का 20, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो -5 और -4 कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस, और 5 का 20। अब गुणे क्या होगा? ये -1 गुणे -6, तो -1 का गुणा हो जाएगा, तो ये 20 गुणे 6, इसका हो जाएगा प्लस 6 का गुणा हो जाएगा 120। या देखो इसको भी कर दोगे कि -20 गुणे -6, तो 120, कोई भी कर लो। अच्छा, एक वेरीफाई करने के लिए उन्होंने किया है
इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, और इसको अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे इस सवाल को वेरीफाई करने के लिए। बच्चों, ये आपको वीडियो कैसा लगा, अपना जो कमेंट हमें जो है बताइए। अगर जिस पॉइंट पे भी समझ में ना आया हो तो आप उस पॉइंट को बिल्कुल निसंकोच उस पर लिखिए, उसको हम इनलार्ज करके समझा देंगे या इस वीडियो को रिवाइज कर देंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।